हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो सुबह मैं यहाँ उठ चुकी हूँ और ना मुझे से विंडो के सामने बैठने में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब ठंडी का मौसम आ रहा होता है। मतलब अभी का जो टाइम है ना, सुबह का टाइम में ठंडी ठंडी रहती है, तो विंडो के बाहर देखना, फिर वो जो एक सॉफ्ट सनलाइट आता है ना, वो लाइक फील करना बॉडी में, स्किन में, बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, चाय वाय बना रही थी सुबह का, क्योंकि ये तो डेली का ही है। तो वहाँ पे मैंने जीरा वाटर और साथ में मेथी वाटर मैं सोक करके रखती हूँ, और पापा को मैंने दे दिया मेथी वाटर, और प्रसाद और मैं पियेंगे जीरा वाटर। तो यहाँ पे ना सुबह मुझे एम्प्टी स्टमक पानी पीने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी मैं ये हैबिट अपने लाइक ये जो हैबिट है ये मैं डालने की कोशिश में हूँ। उसके बाद अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। पहले जो था ना, मैं सुबह खाली पेट पानी पी ही नहीं पाती थी, उल्टी आ जाता था, लेकिन अभी मतलब ऑलमोस्ट ठीक हो गया है वो प्रॉब्लम। तो यहाँ ब्रेकफास्ट में बन रही थी ग्रीन मटर की सब्जी। अब क्या हुआ देखो ना, सुबह मैंने प्लान किया था कि मैं और कुछ ही बनाऊंगी, लेकिन पापा ना कल रात को ये भिगा के रख दिए थे। अब भिगा के रख दिए थे तो अब ये मुझे बनाना ही पड़ा। तो फिर मैंने सुबह उठ के सोचा कि चलो ठीक है, अब सोक्ड हो गई है तो इसको मैं बना ही लूं। लेकिन फिर मुझे पापा ने कहा कि पापा कहीं जाने वाले हैं तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब कि उनको बहुत जल्दी जाना था, तो इसलिए वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि आप जाने ही वाले थे तो बेकार का क्यों आपने सोक कर दिया, अब आप ही खा नहीं पाएंगे तो हमारे लिए तो हम कुछ और बना लेते। फिर बाद में पता चला कि पापा जल्दी आ गए और पापा आके ही ब्रेकफास्ट किए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं और उनको मैंने यहाँ पे जीरा वाटर के साथ ड्राई फ्रूट्स दिए हैं। तो वो अभी अपने प्लांट्स को देखेंगे, अभी खाना वाना खाएंगे, मतलब कि वाटर को पियेंगे और उसके बाद थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, अपने ही दुनिया में रहेंगे कुछ देर के लिए। तो यहाँ पापा अभी तक आए नहीं थे, तो हम दोनों थोड़ा वेट कर रहे थे, क्योंकि पापा ने फोन किया था कि वो आ जाएंगे। तो हमने सोचा कि हम सब एक साथ मिलकर ही खाना खा लेंगे। इस साल की दिवाली हम कहीं और जाने वाले हैं, मतलब कि ब्लॉग्स आएंगे। हो सका तो मैं लॉन्ग ब्लॉग शूट कर पाई तो मैं करूंगी, वरना मैं शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मैं कहाँ गई हूँ, क्या कर रही हूँ। वैसे ना, जो भी कह लो, कुछ भी फेस्टिवल हो ना, अपने घर पे बिताने का एक अलग ही एंजॉयमेंट है। चाहे आप घर पे बैठो, कुछ भी करो या ना करो, घर पे रहने का एक एंजॉयमेंट अलग ही होता है। बट कोई बात नहीं, इस साल हमने सोचा कि थोड़ा सा अलग टाइप का एंजॉयमेंट थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएंगे। लेकिन एक बैड न्यूज़ है, पापा नहीं जाएंगे, क्योंकि पापा को इस बार थोड़ी ज़रूरी काम है। तो पापा ने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं घर पर ही रहूँगा। तो आज मेरे हस्बैंड ने ना एक ऑनलाइन में एक प्लांट उसने ऑर्डर करी थी, तो वो मुझे आज रिसीव हुई। तो सोचा आपको भी दिखाओ। वैसे मुझे भी पता नहीं था कि इसमें क्या है। फिर मैंने खोला तो मैंने देखा कि इसमें मधु कामिनी एक छोटा सा टेबल टॉप है, जो कि उसने मीशो से ली थी। एंड मैंने उसको देखने के बाद मुझे विश्वास हो ही नहीं रहा था कि ये मीशो से आया हुआ है, क्योंकि मुझे ना मीशो पे ट्रस्ट थोड़ा कम ही है। लेकिन ये आप देखो कितना प्यारा आया है और बहुत ही सुंदर सा है, मुझे बहुत पसंद आया है। अगर आपको लिंक चाहिए तो, अगर मेरे पास लिंक रहा ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो आज थर्सडे का दिन था, तो वैसे तो मेरे हस्बैंड पूजा वूजा कर लेते हैं, लेकिन आज मैंने उनको कहा कि आज तुम छोड़ दो, आज मैं जब मुझे टाइम होगा तब मैं कर लूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो घर का हालत थोड़ा सा खराब है, क्योंकि एक लड़के का काम और एक लड़की के काम में बहुत डिफरेंस है। ये आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फ्लोर में ना बहुत सारा दाग वाग लग गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज टाइम लग के अच्छे से साफ सफाई हो जाएगी। तो यहाँ सब कुछ मैंने साफ वाफ कर लिया। अब देखो, उसका ऑफिस चलता है, उसके बीच में उठ के उसको 10 मिनट्स के गैप लेने पड़ते हैं। नहा धो के वो आता है पूजा के लिए। अब जल्दीबाजी में उससे जो हो पाता है वही वो कर लेता है। अब उसको मैं अगर ब्लेम की तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि उसका भी बहुत सारे प्रेशर रहते हैं दिमाग में। बस मैं इतनी बिजी रहती हूँ, बस ये सोच के वो थोड़ा सा आ जाता है हेल्प करने के लिए। थर्सडे का दिन थोड़ा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे किचन में भी सब काम कर लेने के बाद मुझे यहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है, और मेरे हर काम में ना मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं हर एक काम साफ सफाई के साथ ही करना पसंद करती हूँ। और मुझे ना ऐसे गंदगी वाले काम बिल्कुल नहीं पसंद है। और 2-3 दिन से ना मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी नहीं आ रही है। तो अब देखो, वो नहीं आ रही है तो बर्तन भी मुझे ही धोने पड़ रहे हैं, खाना बनाना है, मुझे वीडियो शूट भी करना है, और साथ में घर पोछा झाड़ू ये तो है ही। अब देखो ना, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि तुम ये करो, हम लोग ये धो देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, छोड़ दो, मैं कर लूँगी। पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि फादर इन लॉ, मतलब वो मेरे पापा के एज के हैं, उनसे मैं बर्तन कैसे धुलाऊँ, या फिर मेरे हस्बैंड को भी इतना
प्रेशर रहता है काम को लेके, फिर उसके बाद ना मुझे उससे कुछ बोलने का मन नहीं करता है कि ये कर दो वो कर दो। मैं देखती हूँ ऐसे में बहुत थका हुआ है तो और मैं छोड़ देती हूँ, मैं रहने दो, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी। अब देखो ना 2 दिन 3 दिन पहले ही मैंने इतने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में दिए थे, अब वो अभी तक मैंने समेटने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। और फिर मैंने सोचा कि चलो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तब समेट लूँगी, क्योंकि अब क्या ही करूँ, टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और साथ ही साथ मुझे वीडियो भी शूट करना पड़ता है, सिर्फ शूट ही नहीं, शूट के बाद एडिटिंग रहता है, वॉइस ओवर रहता है, बहुत कुछ रहते हैं, तो वो सब भी मुझे टाइमली मेंटेन करना होता ही है। तो चलो आपसे बहुत सारी बातें हो गई, और मेरे घर में ना लक्ष्मी जी है तो उनका ना बहुत सारे रिचुअल्स हैं। बंगाली फैमिली में ऐसा होता है, आई डोंट नो कि नॉन बंगालीज़ में ऐसे होते हैं या नहीं। रिचुअल्स है वो मुझे मेंटेन करना होता है और मुझे अच्छा भी लगता है करना। छोटी दिवाली में ना हम 14 दीप जलाते हैं जिस दिन हम जा रहे हैं, मतलब हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं, तो उस दिन पापा ही रहेंगे घर पे। तो पापा को मैंने बोला कि दीपावली के दिन घर में आपसे जितना हो पाएगा आप थोड़ा सा दीप जला देना, क्योंकि मुझे ना डर लगता है कि पापा ना मतलब कभी कभी ना भूल जाते हैं जला के कहीं और चले जाते हैं, तो क्या होता है उससे अगर कुछ हो गया, अब मैं तो नहीं हूँ घर पे और कोई और है भी नहीं जो थोड़ा देखेगा, थोड़ा संभालेगा सब कुछ। तो मैंने पापा को कहा कि सिर्फ आप एक दीपक भगवान के सामने ऐसे लगा देना, बस उससे ही हो जाएगा, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पापा को मैं ना मतलब अकेले छोड़ना नहीं चाहती हूँ इसी के वजह से, क्योंकि पापा थोड़े से अभी थोड़ा एज हो गया है उनका, तो उनको ना अभी चीज़ें याद नहीं रहती है। तो हमारे जाने में और सिर्फ एक ही दिन बाकी है और अभी तक पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं हुआ है, और जब तक पैकिंग नहीं होगा मेरे सर में टेंशन बैठा ही रहेगा। क्योंकि ऐसा आप देखना, जब आप कहीं जाने वाले होते हो और पैकिंग नहीं होता है ना, तो क्या होता है जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद याद आता है अरे मैंने ये तो लिया ही नहीं, मैंने वो तो लिया ही नहीं। अब क्या ही करूँ, इतना सब कुछ मेंटेन के बाद ना इतना सब कुछ याद भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं जाने के एक दिन पहले ही सब कुछ संभालने की कोशिश करूँगी, और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प भी कर देंगे मुझे। एक बहुत बड़ा टेंशन अभी मेरे सर पे चल रहा है, वो ये है मेरी हाउस हेल्प तो आ नहीं रही है, अभी 2 दिन हो गए हैं नहीं आई हैं। अब हम अगर जाने वाले हैं, अगर मैं नहीं रहूँगी, अगर वो नहीं आई तो पापा के ऊपर सारा प्रेशर आ जाएगा। वो चीज़ को लेके मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ, क्योंकि मैंने पापा को बहुत बार कहा है कि आप भी चलो, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा ना, फिर हम लोग वहाँ जाएंगे आराम से घूम लेंगे। लेकिन अभी देखो ना पापा घर पे रहेंगे, तो अगर वो नहीं आए तो बर्तन सब पापा को ही धोने पड़ेंगे, खाना भी पापा को ही बनाना पड़ेगा, तो मुझे उस बात को लेकर थोड़ा सा टेंशन है। अब क्या ही करे, घर पे कोई है नहीं। तो चलो अभी रात हो गई, यहाँ पे मैंने प्रसाद को कहा, मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि थोड़ा सा कैमरा थोड़ा पकड़ लो, क्योंकि वहाँ पे ना स्टैंड ले जाना थोड़ा प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे बन रही है एग भुर्जी, जो हम दोनों को बहुत पसंद है। पापा एग नहीं खाते क्योंकि उनको ना पेट में से दर्द होने लगता है, मतलब एलर्जी है उनको। तो यहाँ पे बना रही हूँ एग भुर्जी, और फ्रीज में ना एग बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब तो हम चले जाएंगे, मतलब एक दिन के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जाने के बाद तो मतलब होता है ना कि एग पड़े ही रहेंगे फ्रिज में, तो मैंने सोचा चलो खा ही लेते हैं। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को एक बार कहा कि यहाँ पे दिखाओ कि मैं यहाँ एग भुर्जी बना रही हूँ, और वो बार बार मेरे फेस में ना कैमरा को दिखा रहे थे, मतलब मुझे दिखा रहे थे बार बार, तो मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गई थी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और यहाँ पे जो है एग भुर्जी भी बन गई है, अब खा के बस सो जाऊँगी, बहुत टायर्ड हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में, और ज़रूर बताना आपको व्लॉग्स देखने में कैसे लग रहे हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।